दोस्तों, एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं। एक बार की बात है, मोहन जी अपने कमरे में अपनी पत्नी उर्मिला जी के साथ बैठे हुए रोज की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। मोहन जी बोले, अरे अरे क्या हो गया? बड़ा बेटा बोला, कुछ नहीं, बस 15,000 रुपए चाहिए थे। पिताजी, आपको तो पता ही है मुझे कार की रिपेयरिंग करवानी है। मोहन जी बोले, अच्छा ठीक है, उर्मिला जरा चाबी तो देना। उर्मिला जी अपने कमरे से चाबी का गुच्छा निकालकर दे देती हैं। बड़ा बेटा अभी गया ही था कि इतने में छोटा बेटा आया और बोला, बाबूजी बच्चों की फीस भरनी है, 20,000 रुपए चाहिए। मेरी तनख्वाह अभी तक नहीं आई है, जब आएगी तो आपको वापस जरूर कर दूंगा। मोहन जी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप रह जाते थे कि क्या फर्क पड़ता है, हैं तो अपने ही बच्चे। वैसे तो मोहन जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कभी कारण पूछ भी बैठते थे। इस पर बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर मोहन जी ठहाका लगाकर हंस देते। उर्मिला जी हमेशा उन्हें टोकती, बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ, परंतु मोहन जी नहीं मानते। वे कहते, अरे उर्मिला, तुम तो जानती ही हो मेरे बच्चे मेरी जान है। बुढ़ापे की चिंता तू मत कर, हमारे दोनों बेटे बड़े होनहार हैं और बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। उर्मिला जी चुप हो जाती, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार चलते ही रहते थे। आप भी कितने भोले हैं, वे मन ही मन सोच रही थीं। आज के जमाने में अपने लिए कुछ न कुछ बचाकर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वे तो पराये घर से आई हैं, और वैसे भी आपसे ज्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूं। ये सब विचार करते हुए उर्मिला जी एक टक अपने पति को निहारे जा रही थीं। इतने में मोहन जी ने चुटकी बजाते हुए उनकी विचारशीलता का क्रम तोड़ दिया। उर्मिला जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आईं। मोहन जी बोले, अरे भाग्यवान, कहां खो गई हो? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूं? मोहन जी ने हंसते हुए चुटकी ली। उर्मिला जी बोली, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं राजू को आवाज देती हूं, वही बना देगा। दरअसल उर्मिला जी ने रसोई और घर के दूसरे काम करने के लिए राजू नाम का एक नौकर रखा हुआ था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ न पड़े। और फिर इस उम्र में वे खुद भी तो ज्यादा काम नहीं कर सकती थीं। मोहन जी मुस्कुराते हुए बोले, वैसे चाय बनाना आपको आता भी है क्या, जो खुद बनाएंगे? श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूं मैं। चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूं। कहते हुए मोहन जी रसोई की ओर बढ़े। मोहन जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे। इतने में राजू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूं, मैं चाय बनाता हूं। मोहन जी ने राजू से कहा, अरे नहीं राजू, आज की चाय मैं बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। ये कहते हुए मोहन जी ने चूल्हा जलाया और साथ में उर्मिला जी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर खड़ी दोनों बहुएं अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक रही थीं। बहुएं आपस में फुसफुसा रही थीं, देखो पिताजी आज खुद चाय बना रहे हैं, लगता है आज कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। चाय का माहौल एकदम हंसी मजाक से भरपूर हो गया था। उर्मिला जी भी मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि मोहन जी का यह चाय बनाने का जज्बा और गाना गाना देखकर वे खुद भी खुश हो गईं। शाम को उर्मिला जी और मोहन जी रोज की तरह सैर सपाटे करने के लिए बाहर निकले। उर्मिला जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थीं कि उन्हें मोहन जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला है। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नजर लग जाती है। अभी वे थोड़ी ही दूर निकले थे कि अचानक सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब उर्मिला जी की होश आई तो उन्होंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उठते ही उन्होंने मोहन जी के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, मोहन जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई है, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह सुनते ही उर्मिला जी ने चोटें लगने के बावजूद चलने की कोशिश की। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहां थी जो उन्हें रोक पाती। नर्स और अस्पताल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे, लेकिन उर्मिला जी को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ मोहन जी की प्यार भरी बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। मोहन जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर उर्मिला जी उन्हें बस देखती ही रह गईं।
कुछ देर पहले जो मोहन जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, अब अस्पताल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। उर्मिला जी खुद को संभाल न सकी और बोली, उठिए मोहन, ना देखिए, आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और वे भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि मोहन जी जल्दी ठीक हो जाएं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाएंगे तो मेरा क्या होगा? कहते कहते उर्मिला जी जोर जोर से रोने लगीं। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया क्योंकि उनकी भी काफी कमजोरी आ गई थी। उर्मिला जी को अस्पताल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। लेकिन मोहन जी की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। आंखें बंद करके उर्मिला जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बड़ी माँ। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि उनका नौकर राजू खड़ा था। राजू ने उर्मिला जी की ऐसी हालत देखकर दुखी होकर कहा, बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। उर्मिला जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, इसलिए आपका हालचाल जानने आया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए, बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह देखकर उर्मिला जी को कुछ हौसला मिला। उन्हें लगा कि इस दुख की घड़ी में उनका साथ देने वाला कोई तो है। तभी नर्स अंदर आई और बोली, उर्मिला जी, आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें मोहन जी के पास ले गया। मोहन जी होश में तो थे लेकिन अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर उर्मिला जी दर्द और चिंता से भर गईं। लेकिन वे अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर मोहन जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है, आप ठीक हैं। उर्मिला जी ने अपने दिल की गहराइयों से मोहन जी के लिए प्रार्थना की कि वह जल्दी ठीक हो जाएं। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और उन्होंने मन में सोचा कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद मोहन जी और उर्मिला जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन मोहन जी अब बेड पर ही पड़े रहते थे, चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे उर्मिला जी और मोहन जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नजरों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता बोझ लगने लगे। मोहन जी की दवा पानी सब उर्मिला जी ही करती थीं। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया हुआ था तो उर्मिला जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटी, अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी, हमें और भी बहुत सारे काम हैं। पिछले कुछ दिनों से घर की हालत चल रही थी, हम किटी पार्टी भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए वह बहुत तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी उर्मिला जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई न कोई बहाना बनाकर इनकार कर देता। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती और कहती, माँ जी, कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, थोड़ा सोच समझकर खर्चे की बात किया करो। इन तीखी बातों से उर्मिला जी का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वह भी जानती थीं कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगीं, यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए गए हैं। उर्मिला जी के दिल में एक गहरा दर्द था, लेकिन उन्होंने अपने पति के लिए हिम्मत नहीं हारी। वे सोचने लगीं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर जब उर्मिला जी अपने कमरे में आईं तो देखा मोहन जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मोहन जी ने उर्मिला जी को देखकर कहा, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटे हमारी परवरिश को ही नकार रहे हैं। लेकिन उर्मिला, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे, तिजोरी की चाबी कहां गई? यहां तो रखी थी, उन्होंने इधर उधर देखते हुए कहा। उर्मिला जी बोली, राजू, क्या तुमने देखी है? राजू, जो पास ही खड़ा सब बातें सुन रहा था, बोला, अरे, सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थीं, क्या पता उन्होंने ली हो। यह सुनते ही उर्मिला जी चौंक गईं, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास पहुंची और बोली, बेटा, वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? उनके सवाल पर बहुएं जैसे चिल्लाने के लिए तैयार ही खड़ी थीं। बड़ी बहू बोली, माँ जी, आप तो पैसे लुटाने में ऐसी लगी हुई हैं
जैसे पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसे को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वो चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहुओं का बेशर्म जवाब सुनकर उर्मिला जी हैरानी से उन्हें देखती रह गईं। अगले दिन जब उर्मिला जी सोकर उठीं, तो देखा मोहन जी को थोड़ा बुखार था। उन्होंने जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। छोटे बेटे का जवाब सुनकर उन्होंने आशा की कि वह सहानुभूति दिखाएगा, लेकिन उसने कहा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। उर्मिला जी का दिल टूट गया। उन्हें लगा कि जैसे उनका पूरा परिवार ही उनसे मुंह मोड़ रहा है। ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर पर बैठ गए हैं। छोटे बेटे ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। तभी बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ, आप समझती क्यों नहीं, हम लोग नौकरी पेशा हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि ये फालतू के काम करते रहें। राजू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चलिए बाबूजी को लेकर। उर्मिला जी अपमान का घुट पीकर चुपचाप खड़ी रहीं। उन्होंने उस समय कुछ न बोलना ही उचित समझा। तभी राजू ने आवाज लगाई, आइए बड़ी माँ, मैंने ऑटो बुला लिया है। जाते हुए उर्मिला जी ने राजू से कहा, पर बेटा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, वो पूरे हो जाएंगे। कहकर राजू बाबूजी को ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल चल पड़ा। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन उर्मिला जी और मोहन जी की सेवा में वह उनके बच्चों से भी बढ़कर था। उर्मिला जी ने राजू से कहा, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया, तब तूने अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखा है। राजू ने कहा, बड़ी माँ, मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब वह भी चल बसी, मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। राजू की आंखें सजल हो उठीं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मोहन जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। राजू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवाकर राजू दवाइयां, फल और जरूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मोहन जी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा नहीं है और आप सारा दिन हमें परेशान किए रखते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। जब उन्होंने देखा कि सोफे पर माँ और बाबूजी के साथ दो अनजान व्यक्ति बैठे हैं, तो वे चौंक गए। मोहन जी के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर हमने यह सारा इंतजाम किया है। इतना कहकर मोहन जी ने उर्मिला जी के साथ केक काटा। उर्मिला जी को एक गिफ्ट पैक देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए आपकी पसंद की महंगी सिल्क की साड़ी लाया हूं। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। वे हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहां से आ गए। चलो, आज आप लोगों को भी सरप्राइज दे देता हूं। मोहन जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरे वकील दोस्त हैं दामोदर जी, और यह दीन दयाल जी हैं, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है। मैंने यह मकान 1,20,00,000 में बेच दिया है। इतना कहते ही बेटे और बहुओं के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे कर सकते हैं? बड़ा बेटा बोला। मोहन जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने वकील साहब से वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। अब हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबकी नजरें मोहन जी पर थीं और वे जानना चाहते थे कि आगे क्या होगा। वसीयत में लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटे और बहुओं को बेदखल करता हूं। अब से राजू का इस पर हक होगा। राजू ही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा, उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद ही उन्हें मिलेगा। और बाकी की आधी रकम से मैं एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूं, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे। मेरे पोते पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मोहन जी ने गंभीरता से कहा, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है। अपने रहने का इंतजाम कर लो, क्योंकि 10 दिन के बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। उनके शब्दों ने हॉल में एक ठंडी चुप्पी बिखेर दी। मैं अभी तक इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, लेकिन क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहां सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं।
मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का, जिसने हमें ऐसा दुख दिखाया जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी है। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे, मैं तो कब का इस दुनिया से कोच कर गया होता अगर मेरी पत्नी और राजू की सेवा का फल मुझे नहीं मिला होता। आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ राजू ने ही निभाया है। बड़े बेटे ने चुनौती भरे स्वर में कहा, पिताजी, वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हम हैं, मोहन जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। बंधी हुई तनख्वाह के अलावा मैंने उसे क्या दिया है, लेकिन इसने तो मुझे जीवन दान दिया है। उनकी बातों में गहरी सच्चाई और अनुभव का बोध था। कमरे में हर कोई उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और एक बार फिर से उनके बेटे बहुओं की आंखों में ग्लानि झलकी। मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है, मोहन जी ने कहा। यह सुनकर दोनों बेटे और बहुएं मां जानकी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मां जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे यह भी तो जरा सोचिए। बहुओं की आंखों में आंसू थे और वे उर्मिला जी से कुछ उम्मीद रख रही थीं, लेकिन उर्मिला जी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा, यह बात तब याद क्यों नहीं आई थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। उर्मिला जी की आवाज में दृढ़ता थी जो दोनों बेटों और बहुओं को हतप्रभ कर गई। वे शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे गिड़गिड़ाए, लेकिन उर्मिला जी ने जो निर्णय लिया था वह अडिग था। आज मोहन जी की हिम्मत देखकर उनके बेटे और बहुएं भौंचक्के रह गए। उनके अंदर गहरी आत्मग्लानि थी और शायद पहली बार उन्होंने अपने माता पिता के प्रति अपने व्यवहार के परिणाम को स्पष्ट रूप से समझा। अंत में वही हुआ जो वसीयत में मोहन जी ने लिखा था। बेटों और बहुओं को अपने किए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।